चुनावी आचार संहिता के बाद से अब तक पुलिस ने जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 24 आपराधिक मामलों में बड़ी कार्यवाही की, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पुलिस कार्यवाही को पत्रकारों से साझा किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर, सीएसपी अंजुलयंक मिश्रा और कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि विधानसभा चुनाव 9 अक्टूबर को आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद जिले में 15 अंतर्राज्यीय नाका और 9 अंतर जिला बॉर्डर नाका बनाए गए हैं, जहां एसएसटी और एफएसटी टीम द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिले के सभी थाने में 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, संपत्ति विरूपण, जिला बदर, जुआ, सट्टा, मोटर व्हीकल वारंट तामीली और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, जिसमें पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। साथ ही जितने भी अपने इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट के नाके लगे हुए हैं, 15 हमारे अंतर्राज्यीय हैं और 9 अंतर ज़िला नाके हैं। इन सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित करने के का कोई भी प्रयास न किया जा सके। हमें अभी सीआरपीएफ की 3 कंपनीज़ मिल चुकी हैं और एक मंडला से मिली, तो टोटल 4 कंपनीज़ हमें अभी मिली हैं, जो कि प्री पोल एक्टिविटी जो बोलते हैं, चुनाव पूर्व गतिविधियों के लिए हमें दी गई है, जिनको हम लोग अभी इंटर स्टेट नाकों पर यूज़ कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे अपने जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका लगातार फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन चलते हैं। लगातार मैं ट्विटर पे भी हम लोग इस बात को लेकर कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं और साथ में प्रेस नोट के माध्यम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शिव के थ्रू आपको जानकारी समय पर मिल रही होगी। लगभग सभी एसडीओपीज़ और थाना प्रभारी काफ़ी मेहनत से और बहुत डिटेल में उन्होंने होमवर्क किया है। कार्रवाइयाँ भी अच्छी हो रही हैं। स्पेसिफिक्स में हम देखें तो 48 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हुई हैं। इवन दो जो फायर आर्म्स है उसकी मैक्सिमम कार्रवाई, आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष हमने बड़े स्तर पे 2-3 गैंग्स पकड़े थे, जिसमें 12 या 13 पिस्टल्स जब्त किए गए थे लास्ट ईयर। तो इसलिए पिस्टल्स और आग्नेय शस्त्र नहीं मिले यहाँ पे, पर मैक्सिमम ये उस तरह के आर्म्स एक्ट है जो कि धमकाने और डराने के उद्देश्य चाकू या तलवार कैरी करने वाले मैटर में। आबकारी अधिनियम एक्साइज एक्ट के तहत 527 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 527, जिसमें लगभग 4800 लीटर से अधिक की शराब जब्त की गई है। इसमें अंग्रेजी शराब भी इंक्लूडेड है। डिटेल्स आपको अगर सेपरेटली चाहिए तो हम लोग उपलब्ध करा देंगे, पर बड़े प्रकरण जो 34(2) के हैं वो 21 प्रकरण ऐसे बनाए गए हैं 34(2) के, और लगभग 1600 लीटर शराब उसमें जब्त की गई है। लगभग 9 से 10 किलो करीब गांजा हमने जब्त किया है एनडीपीएस के तहत। लगातार हम लोग प्रयास और कर रहे हैं कि इंटरस्टेट बॉर्डर्स में अगर किसी तरह से कोई भी ड्रग्स का परिवहन हो रहा है तो हम लोग उसको रोक सकें। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से लेकर आज तक आर्म्स एक्ट में 48, आबकारी अधिनियम में 527, एनडीपीएस एक्ट में 5 किलो 913 ग्राम गांजा, संपत्ति विरूपण में 101, कोलाहल अधिनियम में 2, जुआ अधिनियम में 42, सट्टा अधिनियम में 71, जिला बदर में 36, जिला बदर उल्लंघन में 2, मोटर व्हीकल एक्ट में 5686, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 151 में 216। इसके साथ ही कई अन्य प्रकरण बनाए गए। बिना अधिकार के, बिना ऑथराइजेशन के हुटर्स लगे होने, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि राज्य के कुछ हिस्सों में ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश शासन वाली गाड़ी के अंदर से बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री मिली और बड़ा कैश मिला या बड़ा ड्रग सीजर हुआ है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि उन सभी चीज़ों पे लगातार ध्यान रखें। प्रतिबंधात्मक हम लोगों ने बड़े लेवल पे किया है। एमवी एक्ट में अभी तक 22 लाख के हम लोगों ने शमन शुल्क जैसा बताया इसमें कर लिया है, और चुनाव का जो फोकस मेन होता है वो वारंट की तामीली पे होता है। पिछले 3 सप्ताह में हमारी टीम ने 3 अलग अलग डेट्स पर कॉम्बिंग गश्त की है। रात में लगभग 200 से 300 का फोर्स एक सिंगल डे पर पूरे ज़िले में निकला है, और अभी तक हम लोगों ने 204 स्थायी वारंट तामील कर लिए। 204 बहुत बड़ा नंबर है। 204 स्थायी वारंट तामील हो चुके हैं, और 536, ये सिर्फ मैं आपको 21 दिन का फिगर दे रहा हूँ, 536 गिरफ्तारी वारंट तामील हो चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी स्थायी और गिरफ्तारी वारंट हैं जो कि दूसरे राज्यों में थे, और हमारी टीम उन जगहों पर जाकर इनको राउंड अप करके लाई।
नाकों पर कार्रवाई का विस्तृत विवरण मैंने प्रेस नोट में दे दिया है। खैरलांजी का जो नाका है उस पे कैश सीजर हमारे 4-5 नाकों पे हुए हैं। कंजई नाके पे 12.5 लाख से अधिक की कैश हमने सीज़ किया है। पर्पस किसी को परेशान करना नहीं है, ये भी ध्यान रखें हम लोग। मैं भी कोई नहीं चाहता किसी को परेशान करना, पर अगर एक प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है तो मुझे लगता है हम सभी का दायित्व है कि हम उस प्रक्रिया को पालन करें। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने के कारण हम लोगों ने कैश को रिलीज़ भी किया ऑन द स्पॉट। पर अगर ऐसे कुछ केसेस हों जहाँ पर कच्चा बिल रहे और कुछ क्लियर भी नहीं है कि उसने उस कैश का अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आ रही, तो अपने को फिर एज़ पर रूल्स उसको इनकम टैक्स या बाकी को देना पड़ेगा। तो हमने इन मैटर्स में सूचित भी किया है। प्रेशियस मेटल में 3.7 kg चांदी अभी जब्त की गई है खैरी नाका से, खैरलांजी से। इसके अलावा अंतर जिला और अंतर्राज्यीय नाका खैरलांजी थाना के मोवाड़, रजेगांव, बैहर, एफएसटी चेकिंग और लालबर्रा थाने के कंजई में कुल 26,63,300 रुपये नगद राशि बरामद की गई है। वहीं खैरलांजी के खैरी नाका में 3 किलो 706 ग्राम चांदी बरामद की गई। इसके अलावा अवैध शराब मामले में आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत 21 मामलों में 1,530 लीटर शराब बरामद की गई है।